बच्चों आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला को इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं, जिसमें इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं ए से लेके जेड तक। वर्णमाला क्या होती है? वर्ण धन माला बराबर वर्णमाला। अब इसमें हम देखेंगे वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णमाला उसे कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी बोलने के आधार पर 45 वर्ण, 10 स्वर, 35 व्यंजन होते हैं और हिंदी लेखन के आधार पर जब हम हिंदी को लिखते हैं तो उस समय 52 वर्ण, 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अक्सर एग्जाम में 52 वर्ण को ज़्यादा पूछता है। अब हम आपको बता रहे हैं स्वर किसे कहते हैं। स्वर को इंग्लिश में वावेल कहते हैं। ये 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब स्वर को देखिए, स्वतंत्र रूप से जो बोला जाए उसे स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से जो बोला जाए उसे स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 13 है, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग। ये 13 हो गए। अब आपको स्वरों में हम बता रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण में पहला है उपस्थिति के आधार पे। फिर इसमें देखिए शुद्ध या मूल स्वर। शुद्ध या मूल स्वर किसे कहते हैं? वह स्वर जो किसी दूसरे स्वर के मेल से न बना हो। वह स्वर जो किसी दूसरे स्वर के मेल से न बना हो उसे शुद्ध या मूल स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, ए, ये किसी दूसरे से मेल नहीं बना है, ये अपने स्वयं, ये स्वतंत्र है। अ, ई, ए, अ, ई, ए। फिर दूसरा है संधि संध या स्वर। संधि, इसे सद्ध भी कहते हैं, सद्ध स्वर। जो स्वर किसी अन्य स्वर के मेल से बना हुआ, वह स्वर जो किसी अन्य स्वर से मेल से बना है उसे संधि स्वर या सद्ध स्वर कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं। इसमें एक तो दीर्घ स्वर होता है, एक तो संयुक्त स्वर होता है। दीर्घ स्वर, दीर्घ माने हमेशा बड़ा होता है। दीर्घ एक संधि भी है जो हम आगे आपको बताएंगे। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जो दो समान स्वरों के मिलने से बने होते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जो दो समान स्वरों के मिलने से बने होते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ धन अ बराबर आ, ई धन ई बराबर ई, उ धन उ बराबर उ। दूसरा है संयुक्त स्वर। वे स्वर जो दो भिन्न भिन्न स्वरों से मिलने से बने उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। यहाँ पे क्या है? समान स्वर है और यहाँ पे भिन्न स्वर है। वे स्वर जो दो भिन्न स्वरों के मिलने से बने उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। यहाँ देखिए, जैसे अ धन ई, यहाँ अ अलग है, ई अलग है। अब इससे बना ए। यहाँ पे अ धन ए बराबर ए, धन ओ बराबर औ। बच्चों, आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।